बिगेस्ट इंडियन सुपरस्टार एसआरके वर्सेस प्रभास। देखो दोनों के फैन बेस के अंदर लड़ाइयां हो चुकी हैं, किस वजह से हुई किस वजह से नहीं ये तो तुम लोगों को पता है। लेकिन मेरे को एक बात बता के लेके चलो कि भाई एसआरके की जो लेगेसी थी इतने सालों से चली आ रही थी कि भाई इंडिया का बिगेस्ट स्टार शाहरुख खान है या फिर एसआरके ने वो लेगेसी खो दी है। देखो सब चीजों की बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेके चलते हैं जो प्रभास की एक्टिंग है एंड प्रभास की मूवीज है उसके बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन फटते जा रहे हैं। लेकिन उस हिसाब से मूवीज कभी कभार नहीं भी चलेंगी जो हम लोग को देखने को मिला भाई आदि पुरुष के अंदर। एंड कभी कभार मूवीज इस हिसाब से चलेंगी कि भाई 1000 करोड़ का नंबर टचअप कर लेगी। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई जो एसआरके की मूवी उसने 1000 करोड़ रुपीज 2 या 3 बार टचअप कर रखे हैं। एंड वही बात लेके चले प्रभास की तो उन्होंने नहीं करा है, लेकिन बात लेके चले कल्कि को अगर जोड़ लिया जाए तो उन्होंने भी 1000 करोड़ रुपीज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दी है। एंड बात लेके चले इसी बात पे डिबेट उठी कि भाई बिगेस्ट सुपरस्टार कौन है, जो बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन नंबर ज्यादा बढ़िया ला के दे पाता है या फिर वो बिगेस्ट सुपरस्टार है जो लोगों के दिलों में सालों सालों तक जिंदा रहता है, जिन्होंने अपने मन से ठान लिया कि भाई ये इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार है। एंड या फिर कहा जाए वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल वाइज उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है, उसको लोग पहचानते हैं। बॉलीवुड मतलब शाहरुख खान, बॉलीवुड मतलब शाहरुख खान। अभी भी लोग तुम लोग पूछ लो भाई उन्होंने शाहरुख खान की कोई ना कोई मूवी देखी होगी, लेकिन प्रभास की नहीं देखी होगी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे। मैं मान रहा हूँ भाई प्रभास की भी इंटरनेशनल वैल्यू है, लेकिन उस हिसाब से नहीं जितनी एसआरके की है। सो भाई कौन बेटर है, कौन बेटर नहीं है। एंड संदीप रेड्डी वांगा ने ऊपर से ये भी कंफर्म कर दिया कि भाई इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार इज प्रभास। सो इस वजह से कंट्रोवर्सी और ज्यादा आगे लगा रही है और ज्यादा आगे बढ़ रही है। भाई कौन गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, कैसी गड़बड़ है, कैसी नहीं। देखो अगर शुरू से स्टोरी की बात लेके चले ना तो बाहुबली वाले टाइम से हुआ था कि जब बाहुबली 2 आई थी एंड उस टाइम में 1000 करोड़ रुपीस प्रभास की मूवी ने कमाए थे। एंड प्रभास की मूवी उसके बाद कमाते जा रही है, बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था। सो उस हिसाब से उसी टाइम से वो लड़ाइयां चलती गई थी कि भाई एसआरके भी फैन फॉलोइंग वैसी है एंड उन्होंने उस टाइम पे पैसा नहीं कमाए थे। एंड एसआरके उस टाइम पे उतनी ज्यादा बेटर मूवीज नहीं ला कर दे पा रहे थे। एंड जो भी उनकी मूवीज आ रही थी लाइक जीरो की बात ले ले, फैन की बात ले ले, तो भाई उस हिसाब से नहीं चली थी। वो एक्सपेरिमेंटल फेस कर रहे थे कि भाई हाँ एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन एसआरके को मैं ऐसा देखता हूँ ना कि भाई उसके पास ऑल ओवर द चीज है कि भाई उसकी मूवीज किस हिसाब से चलेंगी, कैसे नहीं चलेंगी, कैसे चलेंगी। उनको पता है, उनका मार्केटिंग का गेम पता है कि भाई उनको कौन सी मूवीज बनानी है। एंड उनको ये भी पता है भाई इंडियन ऑडियंस को क्या देखना है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस है इन डेप्थ चीजें एंड एक्सपेरिमेंटल चीजें उतनी ज्यादा पसंद नहीं करती है। वो धुआंधार मास मसाला वही सब चलता है कि भाई हाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, देखने में मजा आता है। एंड वही सब चीजें इंडियन सिनेमा में हम लोग को ज्यादा देखने को मिलती है। एंड वही मूवीज हमारे सामने ज्यादा देखने को चलती हैं कि भाई हाँ उनके बॉक्स ऑफिस कैलकुलेशन फटेंगे अगर ऐसे टाइप ऑफ मूवीज बनी है एंड बेटर तरीके से प्रेजेंटेबल है, बेटर तरीके से मार्केट हुई है तो और भी ज्यादा इनका नंबर बढ़ जाता है। एंड ऐसी बात नहीं है प्रभास इस बात पर फोकस नहीं करते हैं, बट उस लेवल पे नहीं है, उस लेवल पे नहीं है। लेकिन ये भी बात लेके चले भाई प्रभास के लेगेसी उस तरीके से इंप्रूव हुई है कि पहले उनको साउथ के हीरोज के साथ कंपैरिजन करा जाता था एंड नाउ डेज उनको कंपैरिजन करा जा रहा है शाहरुख खान के साथ। ऐसे कैसे? मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई एक टाइम पे जो बाकी एक्टर्स थे, जो साउथ इंडियन एक्टर्स थे, उनके साथ कंपैरिजन करा जाता था। लेकिन जैसे ही बाहुबली रिलीज हुई पैन इंडिया, भाई लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करा उनको यहाँ पर भी। एंड इस वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गए वो। एंड दैट वाई कि भाई उस टाइम से प्रभास का जो फैन बेस था एंड जो शाहरुख खान का फैन बेस था, दोनों ही भाई आपस में लड़ने लगे, जिसकी वजह से ऑडियंस को भी मजा आ रहा है, जिस वजह से भाई उनकी ओवरऑल प्रमोशन भी चल रही है कि भाई बैक एंड में भाई लड़ाई चल रही है तो भाई किसी ना किसी का तो फायदा हो रहा है। एंड ऐसा लेके चलो ना दोनों का फायदा हो रहा है, इस वजह से लड़ाइयां चल रही है। एंड अगर इसकी शुरुआती दौर का मेन क्रेडिट अगर किसी को देना चाहूँ तो वो हम जैसे यूट्यूबर है जो काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करा देते हैं, बट मैं नहीं कराता हूँ। मैं तो सिर्फ जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसको उठा के भाई तुम लोगों को मॉडिफाई में बता रहा हूँ कि भाई हाँ मैंने जो फील करा, मैंने जो अंदर से महसूस करो उस बारे में, तो वो चीज़ें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बाकी अपार्ट फ्रॉम इट मेरा जो ऐसा मानना है ना कि ओवरऑल चीज़ें यूट्यूब से ही स्टार्ट हुई, उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे, उसके बाद वो ट्विटर पे, डिफरेंट जगह पे वो हैशटैग ट्रेंडिंग होते हैं। एंड ऑल्सो डिफरेंट जगह के पोस्ट पे डिफरेंट कमेंट्स देखने को मिलते हैं, कहीं प्रभास के फैन लड़ रहे होते हैं, कहीं शाहरुख खान के फैन लड़ रहे होते हैं। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो भाई शाहरुख खान की वैल्यू उस समय समझ में आती है कि भाई हाँ उसने अपनी लेगेसी को कितने सालों से मेंटेन कर रखा है, तब जाके उन्होंने इस लेवल को मेंटेन कर रखा है। भाई तुम लोग किसी से पूछो इंडियन बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग किसको दिया जाता है? शाहरुख खान को। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई प्रभास को टैग नहीं मिल सकता है, बट क्या वो उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, ये मेन गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि मेंटेनेंस के मामले की बात ली जाए ना तो भाई शाहरुख खान सालों से मेंटेन करते आ रहे हैं उस इमेज को। एंड बीच में उनको डाउनफॉल आता है, फिर वो अच्छी मूवीज लाते हैं, फिर उनको पता लगता है कि भाई एक्सपेरिमेंटल फेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड ओवरऑल वो उस इमेज है ना उसको हमेशा से कैरी ऑन करके लेके चलते हैं कि भाई हाँ ये तो मेरे कंधों पे रहेगी, ये ताज तो मेरे सर पे रहेगा कि भाई हाँ इसको तो आगे लेके जाना है एंड मेरी लेगेसी आगे बढ़ानी है। एंड अभी भी किंग मूवी जब बन रही है तो भाई फैन लड़ रहे, स्पिरिट मूवी में जो बात हुई है फैन लड़ रहे। चीज़ें हैं जिसको छोटे नज़रिए से मैं बताना चाहूँ तो भाई हम लोग को लड़ाई झगड़े देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ये हमारी मेंटेलिटी हो गई ना कि कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है मज़ा आएगा देखने में, चलो देखते हैं क्या चीज़ें हो रही है, किस तरीके की चीज़ें हो रही है। तभी तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग को भी मज़ा आ रहा है कि भाई क्या आगे बात बताएगा भाई, ये क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं। सो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जो
अगर मैं कहना नहीं चाहूँ गलत शब्द, अंधभक्त बन चुके हैं कुछ लोग के तो। बट अगर ऊपर ऊपर से चीज़ें लेके चले कि हाँ भाई तुम लोग फैन फॉलोइंग हो, तुम लोग दोनों को पसंद करते हो, तुम लोग दोनों की मूवीज देखते हो भाई, हाँ तुम लोग ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाओगे कि भाई SRK की जो लेगेसी है बहुत सालों से मेंटेन आ रही है, एंड प्रभास की भी ओवरऑल ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, बिकॉज उन्होंने अच्छे डायरेक्टर के साथ, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के साथ काम किया है, एंड ओवरऑल चीज़ें उन्होंने बढ़िया करी है, एंड उनकी एक्टिंग वाइज वो चीज़ें दिखती भी हैं, एंड उनकी मार्केटिंग टीम भी उस हिसाब से उनको मार्केट कर रही है। लेकिन जब उनकी मूवीज आती है तब उनको मार्केट किया जाता है, ये तुम लोगों ने नोटिस करा होगा। लेकिन SRK के साथ ऐसा नहीं है, उनकी मूवीज नहीं भी आ रही है तब भी वो चर्चाजनक रहते हैं, लाइक दैट टॉपिक कोई ना कोई चीज़ें बैकेट में चल रही होती है, एंड दैट्स वाई लोग उनको सालों सालों तक याद रखते हैं। लेकिन मे बी आई एम नॉट श्योर कि मे बी प्रभास को लोग टाइम के साथ भूल जाएं, क्योंकि ये मेंटेन कर पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो इंडियन का बिगेस्ट सुपरस्टार का टैग मिलना आसान है, या रियली में आसान है। तुम लोग ये सोचो भाई, जो तुम्हारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें कभी कभार ट्रेंडिंग में तुम्हें याद होंगी, बाकी अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोग ट्रेंडिंग चीज़ों को भूल जाते हो। तुम लोग किसको याद रखते हो? जो लॉन्ग टर्म में तुम्हें गूज बम दे के गई हो, लॉन्ग टर्म में तुम लोगों को दिखा के गई हो कि हाँ भाई नॉस्टैल्जिया हिट है, ये तब से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम इट तुम लोग को लॉन्ग टर्म में बहुत ही कम चीज़ें याद रहती हैं, एंड तुम लोग को याद है कि भाई शाहरुख खान कब से उस लेगेसी को मेंटेन करके चल रहा है, तो भाई दैट्स द बिगेस्ट थिंग जो उन्होंने होल्ड करके रखी है। सो आखिर इस डिबेट का कोई अंत भी है कि भाई कौन बेटर है कौन बेटर नहीं? देखो इस डिबेट का तो एंड नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज तो कह सकता हूँ कि भाई शाहरुख खान की जो लेगेसी है वो सालों से मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, एंड वो उस रेपुटेशन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनकी एक मूवी आएगी वो तहलका मचा के जाएगी डेफिनेटली। अगर वो क्रैश ओवर हुआ भाई प्रभास की मूवी के साथ तो भाई और भी ज्यादा बड़ी बात होगी। लेकिन ओवरऑल चीजों को समझा जाए ना तो भाई हाँ दैट्स अ बिगेस्ट थिंग जो कंट्रोवर्सी के अंदर चल रही है। लेकिन मे बी प्रभास को हम लोग भूल जाए एज अ ट्रेंडिंग वन नजरिए से नहीं, लेकिन प्रभास के एज अ बिग प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं आगे जिस पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। एंड ऑल्सो जो संदीप रेड्डी वांगा ने प्रॉमिस करा है आगे चीज़ों को, स्पिरिट मूवी से रिलेटेड, आने वाली मूवी से रिलेटेड, मे बी चीज़ें सही से ना चले। एंड भाई संदीप रेड्डी वांगा है वो हमेशा से इस चीज़ों के लिए ना कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, हमेशा से इन चीज़ों के लिए उनकी हाइप बनी रहती है। एंड ओवरऑल अगर स्पिरिट मूवी के टीजर के बाद लेके चलो, जो भी अनाउंसमेंट है, टीजर नहीं वो, भाई दैट वाज मेरे को अच्छा लगा काइंड ऑफ। एंड अच्छा लगने की वजह है भाई मेरे को क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो अगर कोई चीज़ डिफरेंट करी जाती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड इस वजह से ये भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। हालांकि थोड़ी बहुत चीज़ें कमी लगती है बट दैट्स बेयर मिनिमम। मुझे ज़्यादा चीज़ें मत दिखाओ, बट मुझे ये सब क्रिएटिविटी दिखाओ कि किस लेवल के तुम लोग अपनी मूवी बनाने वाले हो, क्या डायलॉग होने वाले, कैसे तरीके के होने वाले, मुझे दिखा दो बट दिखाओ भी मत। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और स्पिरिट मूवी को आने के बाद तो भाई हाँ टैग में तो गड़बड़ी आएंगी, इंडियन बिगेस्ट सुपरस्टार की और ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, और ज़्यादा वीडियोस बनेंगी, फैंस और ज़्यादा लड़ेंगे, जो अंधभक्त हैं वो तो और ज़्यादा लड़ेंगे। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग किसके फ़ैन हो? आई एम काइंड ऑफ फैन कि भाई जो बेटर मूवीज़ बनाएगा मैं उसकी मूवीज़ देखूंगा, जो पॉपुलर मूवीज़ होंगी जो उसको मैं देखूंगा, एंड ऑल्सो दोनों को कंपेयर करूंगा, दोनों को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करूंगा कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उस हिसाब से मे भी इंप्रूव करने की ज़रूरत थी। एंड कुछ चीज़ें अच्छी लगी जो मैं सबको सपोर्ट करूंगा कि भाई हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, भले ही उस मूवीज़ के कलेक्शन फ्लॉप जा रहे हो बट ये चीज़ अच्छी लगी, बताऊंगा मैं, वो मेरा अंदर से मन है। बाकी तुम लोग किसके सपोर्ट में हो, या फिर तुम लोग मेरे काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन से ही खुश हो कि भाई हाँ दोनों के साइड नहीं है, दोनों की मूवीज़ देखते हैं दोनों को भाई। एंड ये भी बात लेके चले फैंस उस तरीके के नहीं है, अगर फैंस उस तरीके के होते हैं कि भाई अंधभक्त बने हुए हैं टोटली, सो उनकी बेकार मूवीज़ भी चल जाती है आराम से। लेकिन पास्ट में मुझे रिमेंबर हो रहा है भाई उनकी रावण नहीं चली, उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिए, और भी चीज़ों में उनकी मूवीज़ नहीं चली तो उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिए। आदि पुरुष की बात लेकर चले भाई प्रभास थे उसके अंदर, क्यों फेल चली गई। एंड ऑल्सो बात लेकर चले कन्नप्पा की, कैमियोस थे उसके अंदर, क्यों फेल चली गई, प्रभास ने उसके अंदर। हु नोस भाई, दोनों की कमियां हैं, दोनों की अच्छाई हैं जो मैंने तुम लोगों को बता दी है। बाकी कौन इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार बन सकता है, कौन ही खिताब अपने पास रख सकता है, कौन इसको मेंटेन कर सकता है, वो तो तुम लोग कमेंट करके बताना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।